जब ये कोर्ट के सामने मामला गया तो चीफ जस्टिस साहब हमारे जो हैं मौजूदा ख्वाजा शरीफ साहब, उन्होंने आज खुद नोटिस लेके फिर मेरी जो पिटीशन थी उसको अर्ली हियरिंग के लिए फ़िक्स करके लगवाया और फिर उसकी हियरिंग की। फिर जो मुद्दई थे उसके, वो एक इमाम मस्जिद थे रवात रावलपिंडी मस्जिद के, उनको कॉल किया कि बताइए भी आपके पास वो कौन सी शहादत है कि इस औरत ने कुरान के अंदर जो लफ्ज़ मुबीन है उसको काटा है। अच्छा, उन मौलवी साहब का क्या बना? वो मौलवी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब देखें, एक औरत है जो 14 साल काट के, अब देखें एक आदमी अब 14 साल 20 साल काटता है, उसको बाद में अदालत बरी कर देती है, जैसे अब बरी कर दिया। होना ये चाहिए था कि फ़ौरन एक्शन होता, उस मौलवी को फ़ौरन गिरफ्तार करवा के अदालत उसे जेल भिजवाती, कहती कि नहीं आपको भी 14 साल सज़ा है, आप 14 साल भुगत के। अब अगर उसको सपोज अगर उम्र कैद भी देनी थी तो ये रिमिशंस होती हैं हमारी जो माफ़ियाँ आती हैं, वो डाल के जब कंक्लूड की गई, जब कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड पेश किया गया तो 35 ईयर्स उसकी बनती थी सज़ा, जो भुगत चुकी थी बगैर ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमे के, और मौलाना साहब के पास कोई वो शहादत भी नहीं थी। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, ये दोनों नुक्ता नज़र आपके सामने, प्रैक्टिकली पुलिस और हमारी सोसाइटी इस कानून को किस तरह इस्तेमाल कर? मेरी गुजारिश है, कानून जो है ना, ये कानून 100% ठीक है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक होनी चाहिए। वो कैसे? वैसे तो ये है कि दयानतदार अफसरों को तैनात किया जाए, ईमानदार अफसरों को तैनात किया जाए, इस मुल्क से करप्शन और झूठ का खात्मा किया जाए, जो नामुमकिन है। मेरे ख्याल में इस कौम में 90% करप्शन और झूठ हमारी रगों में दौड़ रही है। इसको ख़त्म करना बज़ाहिर नामुमकिन है। मेरे ये 20 साल जर्नलिज्म के दौर में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा ख्याल है ये पॉसिबल नहीं है। कानून ये ठीक है, हाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन शफाफ होनी चाहिए, उसका ट्रायल शफाफ होना चाहिए। अमली सतह पर ये कानून इस्तेमाल कैसे होता है? अगर कोई आदमी आपका मुखालिफ है, वो आपके खिलाफ भी तो इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे फिर? देखिए, इल्ज़ाम लगाना किसी का अलग बात है, इन्वेस्टिगेशन तो उसने करनी है। वैसे तो कत्ल के मुकदमात भी झूठे दर्ज हो रहे हैं, चोरी के मुकदमात भी झूठे दर्ज हो रहे हैं। एक शख्स ने कत्ल किया है, 10 लोगों पे पर्चा ख़त्म कर दे देते हैं, इसका मतलब है कत्ल की दफ़ा ही ख़त्म कर दी जाए। जी, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू होगा। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मौजू है तौहीन रिसालत का कानून, और इस पर हमारे जो माहिरीन हैं वो तो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। नौजवान हैं जो सवालात बहुत से उनके दिलों में भी मचल रहे हैं और जहनो दिमाग में कुलबुला रहे हैं। और पहला सवाल है हमारे दोस्त का। जी दोस्त। सर ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन दी गई है कि हर किसी को इक्वल करार दिया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। मगर सर वो इन्होंने ये चीज़ उन्होंने बाद में कहा कि बाद में डिस्क्रिमिनेशन वहाँ हो रही है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाए गए हैं और उनको सुप्रीमेसी दी गई है, और दूसरों के लिए ये इनडिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सर आपने आर्टिकल 20 भी पढ़ा होगा, 25 से पहले आ रहा है। उसके अंदर जो है ना, राइट टू प्रोफेस एंड मैनेज रिलीजन, उसके अंदर आर्टिकल हमारा स्टेट अवे कहता है सब्जेक्ट टू द लॉ। उसके बाद उसने आया कहा है कि वो हर कोई बंदा, एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कैन मैनेज एंड प्रोफेस हिज रिलीजन। ठीक है, यहाँ पे कानून हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक बार लगा रहा है कि हर कोई बंदा वहाँ तक अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता है कि अगले को हर्ट ना करे। और दूसरी जहाँ तक आपने बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा जो है वो डेथ सेंटेंस है, उसके अलावा कोई दूसरे की शान में कोई सज़ाएँ नहीं है। कोर्ट्स की मुख्तलिफ रूलिंग्स आई हैं। एक रूलिंग तो मैंने खुद पढ़ी है जिसके तहत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के अलावा और जितने भी अंबिया कराम हैं, ठीक है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है, उसकी भी जो पेनल्टी है वो डेथ सेंटेंस ही है। खा वो मुसलमान करे, खा वो ईसाई करे, खा वो यहूदी करे, क्योंकि यहूदी भी तो एक दूसरे को वो हज़रत ईसा और हज़रत मूसा को इस्लाम कहते रहते हैं। तो मेरा ये है कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप मैं जो आप रूलिंग की बात कर रहे हैं वो रूलिंग नहीं है, आप अहादीस मुबारका की बात कर रहे हैं। वो हदीस मुबारका उस तरफ इशारा करती है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, किसी के खुदा को मत बुरा कहो कि लोग तुम्हारे खुदा को बुरा कहें। लेकिन ये जो कानून है ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बारे में है। अगर कोई कलमात कहे, यहाँ ये नहीं लिखा ऑल द प्रॉफिट्स। अमीरुल अज़ीम साहब, ये एक नया पहलू है। अब मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई है
वो तो यही है कि तमाम अंबिया की शान में गुस्ताखी करने वाले सदाए मौत के हकदार फिर हम ज्यादा अक्लमंद हैं कि जिन्होंने बाकी अंबिया को निकाल दिया। नहीं, ये बात नहीं है। अगर कानून के अंदर कहीं कोई कमी रह गई है और उससे फिर कहीं तशरी हो गई है, ठीक है ना, मैं माफी चाहूंगा, एक लफ्ज पढ़ देता हूँ। मीरुल इज़्ज़त साहब, लफ्ज है 295C में, यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ होली प्रॉफिट, नॉट द प्रॉफिट्स। जी, यानी अब सिर्फ इससे मुराद क्या लिया गया? जी होली प्रॉफिट नहीं, आगे लिखा हुआ मोहम्मद में पीस भी अपॉन हिम। ठीक है ना जी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के और शरीयत कोर्ट के जो फैसले आ गए हैं, जो उन्होंने इसकी तशरीह की है कि इसमें तमाम प्रॉफिट शामिल है। नहीं, और आप उस पर कर सकते हैं। नेम ऑफ अच्छा, द मुझे होली बाजवा प्रॉफिट साहब आप ये मोहम्मद बताएं। में पीस भी अपॉन हिम, वर्ड यूज हुआ है, चलिए, इसका मोहम्मद मतलब में पीस भी अपॉन हिम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर दीगर अंबिया को भी शामिल कर दिया जाए तो then- आप बिल्कुल ठीक है, हमें तो इत्तेफाक अच्छा, है, इस वक्त शामिल हो जाना जी, चाहिए। यानी बात ये नहीं है, अगर कानून बनाते वक्त आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई एक कॉर्नर छोड़ देते हैं तो बिल्कुल उसे कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि ये बहस वो मुश्ताक राज से इनिशिएट हुई थी, तो इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अगर ये भी इत्तेफाक करते हैं तो हमें इस पे मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, मैं तो समझता हूं कि अगर वो बात वाजे हो जाती है तो हमें इत्तेफाक है। भट्टी साहब, इस वक्त क्या पुलिस में जाकर अगर ये कहा जाए कि फ़लाँ आदमी जो है ईसाई जो मज़हब की किसी शख्सियत की तौहीन कर रहा है, या किसी हिंदू अकीदे की तौहीन कर रहा है, या किसी बुद्ध अकीदे की तौहीन कर रहा है, तो क्या पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेती है? नहीं, देखिए, हमारा जो दीन और जो कानून है, हमारा दीन तो कहता है आप किसी की दिल आजारी ना हक ना कानून करें। की बात कर रहा हूं, आपसे पुलिस से आपका नहीं, नहीं। एक्सपोजर ज्यादा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि गुजारिश क्या- करूंगा, अगर कोई शख्स FIR कराने जाता है और कहता है जी फलां आदमी ने ये लफ्ज़ कहे हैं, तो वो भी तौहीन का मुर्तकिब होता है। ये भी ज़हन में रखे, वो मुद्दई भी, वो भी ये बात नहीं लिखवा सकता FIR के अंदर कि जी उसने क्या लफ्ज़ कहे थे। ये बात भी ज़हन में रख लें। अगर कोई शख्स नहीं, ये बात वो नहीं, जैसे- ये तो हम- ये हेर से हो जाएगी। ये- मैं बात करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, ये तो अजीब बात कर रहे हैं। हेर से है। जो वाक़यात बताए हैं ना भट्टी साहब ने कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो 3 वाक़यात हुए हैं, उनमें बताता हूँ, एक अंधा था, उसकी बीवी थी, वो गुस्ताखी करती थी, बीवी नहीं, उसको लौंडी उसने- रखी थी, उसने लौंडी थी लौंडी नहीं, करवा उसमें दी। बेटे भी थे उसके दो। हाँ, लेकिन वो लौंडी लेकिन मैं थी। मतलब उसके बेटे भी थे। फिर दूसरा वाक़या है कि एक शख्स ने अपने वालिद को मार दिया। वाह, एक मार दिया। और वाक़या इस तरह का, कहा बिन अशरफ को वो चाहिए। लोग उसको अंजाम तक पहुंचा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। अगला सवाल है जी दोस्त। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर पूरी दुनिया में लॉ है कि हम हॉलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, ठीक है, पूरी दुनिया में कोई बंदा उस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता, तो हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है इसमें तौहीन रिसालत हो रही है, सब कुछ हो रही है। जैसे पिछले 2-3 साल पहले वो गोजरा में वाक़या हुआ था, तो उसमें उन्होंने लोगों के घर जला दिए थे ईसाइयों के। तो ये जो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं आई थी, जुडिशल इंक्वायरी जो आई थी, पता नहीं सही आई थी या गलत आई थी। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान में अगर मैं आपके ऊपर आ जाऊँ, 3 बंदे मैं अपने तैयार कर लूँ कि ठीक है मैं आपके आके केस कर देता हूँ, ठीक है, तो उसका क्या है सर? फिर हर बंदा ऐसे उठ के किसी दूसरे नहीं, बंदे मैं को गुजारिश करता हूँ, केस कर उसके लिए सकते ये है कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर सेशन में केस चलता है, फिर उसके बाद उसको हाई कोर्ट में अपील करने का हक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। किसी का खुदा ना खास्ता कानून ये ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि इसने गुस्ताख रसूल किया, तौहीन रसालत की है, तो उसको उसी वक्त फांसी नहीं लगाई जाती। उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर मुकम्मल किया जाता है, गवाहाना को बुलाया जाता है, मुद्दई को बनाया जाता है, मुलजम को बुलाया जाता है जिन पर इल्ज़ाम होता है, इन्वेस्टिगेशन को फिर कोर्ट में भेजा जाता है, फिर कोर्ट डिसीजन करती है, उनके दोनों के वकला साहिबान पेश होते हैं। अगर कोई बेगुनाह हो तो यकीनन उसको बरी किया जाता है, अगर गुनाहगार हो तो कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। जैसे मीरुल अजीम ने कहा, अगर कानून में कहीं बहाम है तो यकीनन उसको दूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ दुनिया जहाँ के जो भी मसलक है उसके अंबिया कराम हमारे लिए काबिल एहतराम है, किसी की गुस्ताखी का हमें तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। जी आफ्ताब बाजवा साहब, अगर ये कानून, इस कानून के तहत कोई आदमी किसी पर इल्ज़ाम लगाता है और वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाता है, उसके नतीजे में आपने कहा कि एक मौलवी साहब आपने जिनकी मिसाल दी कि वो चले गए, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो कैसे हो सकती है और क्या हो सकती है? ज़्यादा से नहीं, कानून के मुताबिक जो है वो मुतलका जो SHO है, वो हमारा सेक्शन जिसे हम कहते हैं कि 182 की कार्रवाई 182, तो वो उसके लिए वो एक कलंदरा तैयार करता है, करके अदालत में भेजता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सज़ा 6 माह है।